मीरा भाईंदर शहर में जहाँ एक और सारी कोविड के बाद में सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिस पर सरकार ने शासन प्रशासन ने रोक लगा रखी है। और उसमें से एक है ये मीरा भाईंदर डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स एसोसिएशन के लोग, जिन पर अभी भी पाबंदियां हैं। और उसी के खिलाफ इन लोगों ने एक धरना आंदोलन का आयोजन यहाँ सुभाष चंद्र बोस मैदान पे किया है। और आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि मामला आखिर में है क्या। स्थानीय काउंसिलर को दे चुके हैं लेटर, महापौर मैडम को दे चुके हैं मैडम, लेकिन अभी तक फिलहाल हमको कोई भी तरफ से कोई भी जवाब अभी तक आया नहीं है। तो ये जो आंदोलन आपने रखा है, आज दूसरा 3 दिनों का है, उसके बाद क्या है? 3 दिन के आंदोलन में अगर हमको लगता है कि 3 दिन के आंदोलन में कुछ हमारा नहीं हुआ है तो फिर हम लोग हमारी कमेटी की वापस एक मीटिंग लेके आगे और क्या करना है उस पर सोचेंगे। जहाँ तक ये है शासन प्रशासन में, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें खोल दी हैं, थिएटर्स ओपन हो गए हैं, जिम ओपन हो गए हैं। तो आपको लगता नहीं कि कैटरर्स और डेकोरेटर्स का कुछ अलग से ही कुछ पॉलिसी बनाकर क्या हो सकता है कि शायद हमारे से उनको रेवेन्यू नहीं मिलता होगा, इसके लिए हमारे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। होटल्स वालों का रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है उनको, इसके लिए उनको परमिशन दे दी गई है। इसके बाद कुछ रणनीति बनाई आप लोग ने कि आप लोगों की सुनी जाए? 3 दिन के धरने के बाद अगर हमारा मांग पूरी नहीं होती है या नहीं सुनवाई होती है या कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, लेके देखेंगे शायद आगे हम हो सके कि परमानेंट हम लोग हमारा काम बंद कर देंगे। पूरा मेरा मैंने क्षेत्र डेकोरेटर कैटरर कोई भी काम नहीं करेगा इस क्षेत्र में। ऑलमोस्ट 250 से 300 व्यापारी गण हैं और उसके अंडर में काम करने वाले उससे जुड़े हुए कम से 18 से 20 हज़ार लोग हैं। इसका मतलब ये इतने लोगों के परिवारों पर ये इफेक्ट पड़ेगा अगर आप लोग काम बंद भविष्य में करते हैं तो? मोदी जी का कहना ये था कि आप वर्कर्स लोग को काम पे मत निकालो, कठिन घड़ी है, उनको आप संभालो। हमने उनको 8 महीना संभाला, लेकिन 8 महीने के बाद भी हमारा व्यवसाय चालू नहीं हुआ, बाकी सब व्यवसाय चालू हो चुके हैं, तो हम बाकी के लोगों को कितना नहीं संभालेंगे। चलिए हम कुछ लोग और लोगों से सबको जय महाराष्ट्र। मेरा नाम पवन गरत, मैं डेकोरेटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग ने आयुक्त को लेटर दिया था 25 दिन पहले, उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर से हमने एक लेटर दिया, उसका भी जवाब नहीं दिया। आंदोलन छेड़ने का एक लेटर दिया, उसका भी जवाब नहीं दिया। इसीलिए हम आंदोलन पे बैठे हुए। हमारा मांग ज़्यादा कुछ नहीं, 200 से 250 आदमी लोग का है, जो जीआर में आया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, अपना ऊपर से आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो खाली हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है। आयुक्तों को लेटर देके आयुक्त जवाब भी नहीं दे रहे और उसका मतलब बोल रहे हैं ना हम वेट करेंगे कब आएंगे, वो भी नहीं आ रहे। और मीरा भाईंदर का हालत अभी ऐसा हो गया है, धरना करो तो ही तुम्हारा मांग पूरा होगा। शासन प्रशासन को भी एक लगता है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग से एक दिक्कत होगी, तो कैसे आप उनको आश्वस्त करेंगे कि नहीं आप हमें ये संख्या बढ़ाने दीजिए, हम बराबर काम करें? हर एक के ग्राउंड का कैपेसिटी मतलब 500 के ऊपर ही है। जो भी हॉल है, ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, लॉन है, उनकी कैपेसिटी 500 के ऊपर ही है, 1500 ऐसी कैपेसिटी है। वहाँ पर हम लोग खाली 200 से 250 का मांग रहे हैं। और वहाँ पर सैनिटाइज़र जो गाइडलाइन आएगा उसका पालन करके हम चालू करेंगे। बाकी दूसरा कुछ हमारा मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है। मीरा भाईंदर में 300 डेकोरेटर है, 300 डेकोरेटर के नीचे 18 से 19 हज़ार लोग काम करते। हर एक डेकोरेटर के मतलब फिक्स में कारीगर है 10 से 15 लोग, तो उनको मतलब देने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है। 18 महीने से खाली रेलिंग बांध रहे। जब लॉकडाउन गिरा तभी से लेके अभी तक डेकोरेटर ही चुप बैठा है, खाली फ्री वाले काम चालू है। लगता है आपको कितना ये आंदोलन आपका कितना आपको यश मिल पाएगा? ये आंदोलन को यश मिले या ना मिले, हमारा जो दर्द है, हमारे जो काम पे, हमारे पेट पे जो बात आई है, ये हमको लोगों तक पहुंचानी है। हर एक के घर में शादी त्यौहार होता है और हर एक के घर में शादी होता है तो डेकोरेटर लगता है। और हम लोग लोगों से जुड़े हुए हैं कैसे कि आदमी जब जन्म को आता है तभी डेकोरेटर लगता ही है। बलून डेकोरेशन हो गया या मतलब जो भी घर में कुछ भी सुख हो या दुख हो, उसमें डेकोरेटर की चीज़ें लगती है। तो ये सब हम लोग लोगों के जीवन से भी जुड़े हैं, तो हमारे लिए भी लोगों ने आवाज़ करना चाहिए। हम लोग तो कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ वाले आके हमारे से बाइट ले रहे हैं और आप जैसे लोग, हमारा आवाज़ आप लोगों से पहुंचने वाला है। कुछ और लोगों से बातें करेंगे। सर, कैसे आंदोलन को कैसे? अभी देखिए, अभी आज का हमारा दूसरा दिन है आंदोलन का, मगर हमने प्रशासन को जो पत्र दिए हुए, 2 से 3 पत्र दिए हुए, 2 दिन से प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी हमसे मुलाकात करने आया नहीं है। अभी हमारा व्यवसाय जो है सीजनल व्यवसाय है। अभी शादी के 2 से 3 महीने मुहूर्त के रहते हैं। अब उसमें देख लीजिए आधा नवंबर तो हमारा निकल गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई हमको जवाब आया नहीं है। अब 2 महीने की शादी का सीज़न है, ये भी चले जाएंगे। हमने 8 महीने से लेबर को संभाला हुआ है, काम नहीं रहने के बाद में भी उनको पगार दिया हुआ है, जगह का भाड़ा भरा हुआ है।
जो हमने सामान लिए हुए उसके लोन लिए हुए वो चुका रहे हैं। अगर 2 महीने कमा लेंगे तो जो पिछले कर्जे हैं उसमें थोड़ी हमको राहत मिल जाएगी। अगर सरकार हमको हमारी जो मांग है वो पूरी करती है तो हमारे सर से थोड़ा कर्जा कम हो जाएगा। तो ये मांग आपने विविध स्तरों पर उठाई है, तो कुछ रिस्पांस वगैरह मिला है आपको? अभी तक कोई रिस्पांस कहीं से भी नहीं आया हुआ है, इसलिए हमको धरने पे बैठना पड़ा। आज ये दूसरा दिन, आई थिंक कल लास्ट अंतिम दिन होगा, तो उसके बाद की भी अभी हम कल का हो जाएगा, फिर उसके बाद में देखेंगे। नहीं होगा तो फिर अभी आगे फिर से आंदोलन जारी रखेंगे। अब भूख हड़ताल या जो भी रहेगा वापस में डिसीजन लेके फिर वो करेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, मरना वैसे भी है तो मरना कुछ करके ही मरेंगे। फिर सरकार तो अभी भूखे मारने पे तुली हुई है, तो हम कुछ करके ही सोचेंगे ना फिर मरने के लिए। सरकार से क्या अपील? सरकार से यही विनती है कि जो हम उनसे मांग कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनसे नहीं मांग रहे। छोटी सी आज से कि भाई 250 से 300 आदमी की परमिशन दे दे, जो सरकार को देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो और राज्यों में है वही मांग रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा परमिशन नहीं मांग रहे। तो बस सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारी मांग मान ले। जैसा कि देख रहे हैं कि व्यथा तो बहुत बड़ी है मीरा भाईंदर डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स एसोसिएशन की। सरकार को और शासन प्रशासन को चाहिए कि इनके बारे में भी एक शिद्दत से एक कुछ सोचे, ताकि इनका भी घर परिवार चला और इनसे जो जुड़े लोग हैं उनका भी भला हो। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय, मीरा भाईंदर।